नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। जैसा साथियों आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा टेट का एग्ज़ाम जो है आपका 26 और 27 जुलाई को रखा गया था। इससे पहले यानी कि आपका एग्ज़ाम था 7 और 8 दिसंबर को 2024 रखा गया था, लेकिन वहाँ पर चेयरमैन ना होने कारण क्या था कि वो आपका पेपर नहीं हो पाया था उस समय। फिर इसको समय क्या किया गया था, अभी यानी कह सकते 26 और 27 जुलाई रखा गया था। लेकिन आपको समस्या ये दिखाई दे रही होगी कि इसी टाइम CSIR नेट का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है, जो भी 26, 27, 28 को लगा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यानी कह सकते हैं हरियाणा टेट भी देंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो CSIR नेट का एग्ज़ाम भी देंगे। अब समस्या ये आ रही है कि दोनों बच्चे जो हैं एक ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो HTET का एग्ज़ाम को लेकर यानी कि परीक्षा को लेकर जो 27 और कह सकते हैं 26 जुलाई को रखी गई है, स्थगित होने के आसार दिख रहे हैं। जबकि यानी कि आपको हम बताना चाहते हैं कि जब ये एग्ज़ाम रखा गया था HTET का 26 और 27 जुलाई का, तो जो बोर्ड सचिव जी थे बात करते हैं मुनीष नागपाल जी ने साफ शब्दों में बता रहे हैं कि सारी एजेंसियों को बता दिया गया था इतने तारीख में एग्ज़ाम लेने जा रहा हूँ। यहाँ पर साफ शब्दों में कहा एक एग्ज़ाम एजेंसीज के शेड्यूल देखकर बनाया था और इसकी सूचना सभी को भेज दी गई थी। बोर्ड चेयरमैन सरकार से बातचीत कर इस बारे में अगले फैसला लिया जाएगा। यानी अब समस्या ये हो रही, बहुत सारे बच्चे कह रहे सर हमारा यानी एग्जाम जो है यानी दोनों एग्जाम है, हम क्या करें क्या ना करें। तो इसको लेकर अब सरकार कार्य करेगी। अब क्या होता है, क्या प्रक्रिया पूरी मैं बताना चाहता हूं आपको। HTET और साथियों CHSIR नेट की तिथि टकराई, HTET हो सकता है स्थगित। पूरी प्रक्रिया क्या है आइएगा थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। लगभग 7 माह देरी से हो रहे हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी HTET फिर से स्थगित होने के आसार हैं। ऐसा CSIR नेट की परीक्षा व HTET परीक्षा की डेट टकराने से हुआ है। बोर्ड सचिव मुनीष नागपाल जी ने कहा कि HTET का शेड्यूल सभी एग्जाम एजेंसियों के शेड्यूल देखकर बनाया था व उसकी सूचना सभी को भेज दी गई थी। बोर्ड चेयरमैन व सरकार को बातचीत से इस बारे में अगले फैसला लिया जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा HTET करवाई जाती है, आपको भी पता है, जो कि यानी कि है परीक्षा 7 और 8 दिसंबर 2024 को रखा गया था। यानी जो आपके एग्जाम होना था HTET का आपका 7 और 8 दिसंबर के लिए रखा गया था, वो भी 2024 में। लेकिन कारण क्या था, उस समय इसलिए नहीं हो पाया था कि बोर्ड में चेयरमैन का पद रिक्त था। जो यानी कि कह सकते हो जो कंडक्ट कराते हैं उससे पहले जो चेयरमैन साहब थे, चेयरमैन ही पद नहीं था, जो जिसके कारण ये परीक्षा क्या कर दी गई थी, परीक्षा संबंधित टेंडर जारी नहीं होने से यह परीक्षा निर्धारित समय पर नहीं करवा पाई गई। और साथ ही बोर्ड में चेयरमैन व सचिव की नियुक्ति होने के बाद HTET 26 व 27 जुलाई को करवाने का फैसला लिया गया। उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने CSIR नेट की परीक्षा का शेड्यूल निर्धारित कर दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 3 जून को नोटिफिकेशन जारी करती है और साथियों परीक्षा 26, 27, 28 यानी कि जो आपका 3 दिन यानी एग्जाम CSIR नेट का रखा गया है वो भी जुलाई को करवाने का फैसला लिया गया है। अब 26 व 27 जुलाई को HTET भी है और 26 और 28 तक बात करते हैं नेट की परीक्षा भी होगी। इस परीक्षा में वही छात्र होंगे जो यानी कैसे बहुत सारे ऐसे छात्र जो HTET भी देंगे, बहुत सारे ऐसे छात्र जो है CSIR नेट भी देंगे। अब दोनों एग्जाम होगा, जिन बच्चों ने दोनों फॉर्म भरे हैं अब उनके लिए समस्या उत्पन्न हो रही है। तो उसी को लेकर अब प्रदेश में 4 लाख से अधिक, कितने हैं 4 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के सामने यह संकट पैदा हो गया है कि वे किस परीक्षा में बैठे, कि HTET दे कि CSIR नेट दे। और साथ साथ आवेदकों ने इस बारे में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में भी पत्र भेजकर परीक्षा को स्थगित करवाने की मांग की है ताकि वे दोनों ही परीक्षाओं में बैठ सके। ये आप कहोगे एक न्यूज़ है, 2 से 3 मेरे बच्चे आपको पेपर दिखाए, आपको ये भी दिखाई दे रही होगी, इसमें भी दे रखा है यही। तो अलग अलग कह सकते हैं आपके न्यूज़ में दे रखा है। तो साथियों अब बड़ी समस्या वाली बात है, अब किसको हो रहा क्या नहीं हो रहा। पहली बात, अगर ये जो HTET का 26 और 27 डेट दर्ज की दी गई थी यानी डेट दे दी गई थी, तो फिर यानी क्यों ऐसा रखा गया कि जो 26, 27, 28 यानी कि CSIR नेट की रखी गई। जबकि इन्होंने बोर्ड सचिव जी ने बोला है कि जब हमने HTET की डेट रखी थी तो हमने सारी चीज़ें विधिवत भेज दी गई थी, सबको भेज दी गई, जितनी भी एजेंसीज थी उनको भेज दिया गया था इस दिन मैं अपना एग्जाम करवाने वाला हूँ। फिर ऐसा क्यों करा गया है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर पता आप देखो क्या होता है, कौन सा एग्जाम स्थगित होता है, क्या होता है कि नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे परेशान भी हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी हो बच्चे खेत के लिए हो। अगर सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों एग्जाम एक साथ नहीं कंडक्ट कराने चाहिए थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दोनों पेपर देने चाहते हैं, उनके लिए संकट वाली बात है। फॉर्म भरो, इंतजार करो, फिर दोनों पेपर एक दिन करवा लो तो एक तो छूटेगा बच्चों का। तो इसलिए बच्चों के हित के लिए कार्य किया जाना चाहिए और बच्चों के लिए जो सही हो
और वही आपको कह सकते हैं बच्चों के हित के लिए होना चाहिए। ठीक है, बाद बाकी जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी तुरंत आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आप सभी से मैं यही भी कहूँगा कि अपनी तैयारी को मत छोड़ना, मेहनत करते रहना है, क्योंकि आपका एग्जाम अभी ये नहीं कह दिया गया, स्थगित हो गया है, क्योंकि प्रक्रिया चल रही है, पत्र दिया गया है। अब देखो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, तुरंत आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अपनी तैयारी को मत रोकना है। पता लगे अब तो पेपर बढ़ जाएगा, हम पढ़ेंगे नहीं, और हो सकता है आपको 2627 को HTET करवा ले, CSIR नेट के आगे डेट बढ़ा दे, तो हो सकता है ना। तो एक ना एक एग्जाम तो कैंसिल होना है। अब देखते हैं एक सरकार करती है कि नहीं करती है, आयोग करता है कि नहीं करता है, क्या प्रक्रिया है, तो इसके लिए समस्या है। तो आगे देखते हैं क्या इसके लिए लिया जाता डिसीजन। जैसे ही आगेगा तुरंत आपको बता दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, और जानकारी सही लगी हो तो क्या करना है, यानी लाइक भी कर देना है। जय हिंद, जय भारत।